चरण स्पर्श बड़ों को और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने से बराबर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गले लग के और अपने से छोटों को गाल पे प्यारी सी चपत और प्रेम से हैप्पी होली। आप सबके जीवन में बहुत सारे रंगों के साथ खुशियाँ। पहले आप सब देखिए कि गुजिया बनके कितनी अच्छी तैयार हुई हैं कि एकदम खस्ता और एकदम अंदर से भरी हुई, और सबसे बड़ी बात कि ये शुगर फ्री है। देखिए मैं आवाज़ करके दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है। ये बहुत गरम गरम है इसलिए पकड़ पे नहीं आ रही थी, और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए एकदम भरी खस्ता गुजिया हमारी बनके रेडी हुई थी, जो बहुत ही स्वाद में भी लाजवाब। और सबसे अच्छी बात कि इसे जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, मीठा नहीं खाना पसंद करते, मतलब शुगर खाना नहीं पसंद करते, उन्हें वो भी इस गुजिया को बड़े चाव से खा सकते हैं और बार बार और बहुत सारी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। जब भी गुजिया बनाने चलते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है गुजिया में रगने वाला खोया, जिसकी विधि हम आपको पहले ही वीडियो में दे चुके हैं, और गुजिया में पड़ने वाले मेवे। तो मेवे के लिए हमने अपना भानुमति का डिब्बा खोल लिया। जी, घर में से सब हमें चढ़ाते हैं। पर्सनल बता रही हूँ कि मम्मी का भानुमति का डिब्बा है ये। तो ये भानुमति के डिब्बा इसलिए है कि सारे मेवे जो पकवान में पड़ते हैं वो हम सब इसमें रखते हैं। बाकी खाने वाले अलग से जार में भर देते हैं, क्योंकि बच्चे उसको निकाल के खाते हैं और भी यूज़ में आता रहता है। पर ये मेवे एकदम फ्रेश रखे रहते हैं और इन्हें रबड़ बैंड से बंद करके हम रखते हैं। जब कभी किसी चीज़ में ज़रूरत होती है तो इससे निकाल लेते हैं। अभी जिन जिन मेवों की ज़रूरत है मैं इस बॉक्स से निकाल रही हूँ। अभी आगे चलिए मिलती है, मेवों को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़े काजू, बादाम, मगज और थोड़े से पिस्ता निकाल लिए हैं, और इनको हम कैसे काटेंगे ये भी बताएंगे। वैसे आपकी जो जो इच्छा है वो मेवे आप इसमें डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा काटने का ध्यान रखिए। जब भी आप गुजिया की फिलिंग के लिए मेवे काटें तो उन्हें राउंड राउंड काटें। इससे हमारी फिलिंग जब गुजिया तलते हैं तो वो फटेगी नहीं। अक्सर कढ़ाई में गुजिया फट जाती है लोगों की, तो गोल मेवे काटने से भी बचा जा सकता है, ना कि लंबे मेवे काटें। क्योंकि एक भी गुजिया अगर कढ़ाई में खुल गई तो हमें बार बार तेल को, जो घी होता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है या छानना पड़ता है। नहीं तो उस गुजिये की सारी चीज़ें अन्य गुजियों पे लग के उसका खोल ख़राब कर देती है। नारियल को हमने घिस लिया है। आप नारियल के बुरादे से अच्छा, यानी कि डेसिकेटेड नारियल से अच्छा है कि आप घिस लें। और फिर हम यहाँ पे जितने भी मेवे लेते हैं, जैसे ये हमने पोस्ता दाना लिया है, इसको हम कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है, गुजियों की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी मॉइस्चर जब अंदर फिलिंग में नहीं रहेगा, सब चीज़ एकदम ड्राई रहेंगी, सारे ड्राई फ्रूट्स, तो गुजियों की लाइफ बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा दिन चलेंगी। हालांकि ये एक मजाक ही है, क्योंकि जब गुजिया घर में बनती हैं तो वो बनते के साथ ही ख़त्म होना भी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए हमने सारे मेवों को और सबको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इवन जो हमने नारियल की बुरादे को कसा था उसको भी ड्राई कर लिया है। और फिर खोए को और इन सभी को हम एक साथ मिला देंगे, अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर फ्री मिला देंगे। आपको अगर मीठी वैसी बनानी है शुगर वाली, तो इसी समय आप शक्कर का भूरा या पिसी शक्कर या गुड़ का भूरा, मतलब गुड़ की जो शक्कर आती है उससे मिला लीजिए। और हमारी फिलिंग रेडी है, एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। इसको लखनऊ तरफ कूर कहा जाता है। और जब ये बनता है तो थोड़ा सा भगवान जी के लिए अलग कर देते हैं, क्योंकि लोग इसे ही खाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, गुजिये की पूड़ी कैसे बनाएं। तो गुजिये की जिसमें हम फिलिंग भर के रखते हैं उसे भी कई नामों से बोला जाता है, यहाँ मैं पूड़ी करके बोलती हूँ। तो उसमें भी मोयन का बहुत योगदान है। अगर मोयन ठीक तरह से नहीं पड़ा होगा तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। तो घी का मोयन डालिए, मैं सजेस्ट करती हूँ। रिफाइन का ना डालिए, घी का डालिए, इससे गुजिया अच्छी बनेगी। और घी उतना डालिए कि हमारे ऐसे दबाव देने से
ये छोटे से लड्डू तैयार हो जाएं। तो इसका मतलब मोयन की जो मात्रा है वो सही पड़ी है। और ठंडे पानी से गुजिये के आटे को मारिए, क्योंकि गुजिये का आटा सख्त होना चाहिए, तभी हमारी गुजिया जो है वो खस्ता और अच्छी बनेंगी, जो स्वादिष्ट होती हैं। इसको मारने में थोड़ी ताकत तो ऑब्वियस सी बात है कि लगती है, पर बिल्कुल चिंता ना करिए, थोड़ी सी मेहनत से हम अपने फैमिली को अच्छी गुजिया खिला सकते हैं। और ये देखिए आटा मेरा लग के तैयार है। बहुत ज़्यादा इसको गूँथना नहीं है, बस आटे को पानी और घी की सहायता से बस एक कर देना है, एक शेप पे ला देना है। बहुत इसको गूँथना नहीं है कि बिल्कुल मलना है। देखिए ऐसे टूटा टूटा सा ये बनता है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे तार तार से बनते हैं। इसका मतलब बहुत इसको अभी गूँथना नहीं है, इसको बस ऐसे ही करके एक बाउल में रख के गीले कपड़े से हम ढक देंगे। तो चलिए आइए इसको रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, गुजिया बनाने में इसका बहुत यूज़ है। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके और उसमें मैदा लेके हम घोल लेंगे। ये आप इसे गोंद कह सकते हैं, क्योंकि जब हम गुजिया की पूड़ी को आपस में चिपकाते हैं तो इसको बीच में लगा देंगे तो गुजिया हमारी खुलेंगी नहीं। ये मैंने यहाँ पे समोसे बनाए थे, मिनी समोसे हल्दीराम के जैसे आते हैं मार्केट में, उसका भी सब बना के रखा। और ये गुजिये का आटा देखिए रेडी करके रखा हुआ है, और ये समोसे का भी सामान है। वीडियो लंबा बहुत हो जाता, इसीलिए समोसे की विधि इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। और ये थोड़ा सा आटा लेके, थोड़ा आटा मुट्ठी भर निकाल के, जो गुजिया वाला हमने बनाया था उसको निकाल के अच्छे से जो हमारा ये रोटी बेलने वाला पाटा है इसमें अच्छे से इधर से उधर से खूब कस के इसको रोल कर लेंगे और लोई काट लेंगे। वैसे तो छोटी गुजियों को अच्छा माना जाता है, सुंदर माना जाता है, पर जैसे आपके घर में खाई जाती हो, पसंद की जाती हो, आप उतनी बड़ी लोई काट लीजिए। और चलिए लोई काट के हम मिलते हैं, फिर देखते हैं कि हम गुजियों को जो शेप देते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, उसे कैसे बनाते हैं। हमने लगभग सारी पूड़ियाँ गुजियों की बेल ली है, मतलब जो 10-12 गुजिया बनानी है। और उस पूड़ी को देखिए, जो पूड़ी बनाते हैं उसी के बराबर मोटा बनाना है, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। और फिर एक पूड़ी लेके और उसके चारों तरफ जो गोंद जैसी चीज़ हमने बनाई थी उसको लगा देंगे। और लगाने के बाद हाथों में थोड़ा सा कर्व लाएंगे, जिससे कि हम उसमें जो फिलिंग बनाई है गुजिये की उसे रख दें। और बहुत अच्छे से धीरे से रखिए, ताकि जो चारों तरफ का गोंद लगाया है उस पे फिलिंग ना जाए, नहीं तो हमारी कढ़ाई में गुजिया खुल जाएगी। देखिए बचपन से हम लोगों ने देखा है कि गुजिया कैसे बन रही है, मैंने कहीं सीखा नहीं, जो मम्मी लोग को देखते आ रहे हैं बस उसी से देख के सीखा है। और यकीन मानिए हमें घर से ज़्यादा टेस्टी गुजिया नहीं कहीं की लगती, क्योंकि इसमें प्यार रहता है साथ में। और देखिए गुजिया कैसे मैं इसको गूँथ रही हूँ, बहुत इजी है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैं 2-3 डिज़ाइन बताऊंगी जो मुझे बहुत इजी लगती हैं। ये बहुत इजी है। यूजुअली जो मार्केट में गुजिया मिलती है वो इसी गुथ के साथ मिलती है। कितनी इजी है ना, देखिए फटाफट गुथ गई। अब दूसरी गुजिया को मैं लेती हूँ। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं कर रही, क्योंकि अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, धीरे से जो कूर है उसको भर देंगे और दोनों हाथों से लेके इसको चिपका देंगे। इतने कूर जो मैं यहाँ डाल रही हूँ, इसमें गुजिया हमारी एकदम तलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि साइड में जाके खोया बस हल्का सा चिपक जाए। गुजिया ठस भरी हुई रहती है बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि गुजिया भरी हुई अच्छी लगती, साइड में खोया ना हो। तो आप निश्चिंत होके इतना ही खोया भरें, आपकी गुजिया भरी हुई रहेगी। दूसरी डिज़ाइन में मैंने नोक निकाल दी, फिर फोल्ड किया, फिर एक नोक निकाल देंगे हम,
फिर फोल्ड करेंगे। ऐसे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर स्टार स्टार सी लगती है, बहुत प्यारी डिज़ाइन आती है। ये तो बाज़ार में मैंने नहीं देखी, ये घर की गुजिया में ही रहती है, पर ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है। जब गुजिया तल के भी बाहर आती है तब भी ये डिज़ाइन बिल्कुल खिल के बाहर आती है। तो आप ऐसे भी अपनी गुजिया को गुथ सकते हैं, पो सकते हैं। डिज़ाइन पोना बोलते हैं इसको लखनऊ की तरफ में, लखनऊ की भाषा में, तो ऐसे भी पो सकते हैं। तो देखिए एक ये दूसरी ये डिज़ाइन हो गई। अभी मैं आपको तीसरी डिज़ाइन दिखाती हूँ कि तीसरी तरीके से भी हम ऐसी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ। प्रोसेस वही रहेगा, चारों तरफ हमने ये मैदे का पानी लगाया, जो गोंद भी बोल सकते हैं आप इसे। मैदे का पानी लगा के और अपना आराम से फिलिंग रखी और दोनों किनारों को एहतियात से पकड़ते हुए जोड़ देंगे। जब शुरू में जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल भी आप जोर मत लगाइएगा। एक बार ये दोनों सब किनारे आपस में जुड़ जाएं, फिर थोड़ा सा ताकत लगा के इसको दोबारा से ऐसे करके जोड़ दें, तो गुजिया आपकी खुलेगी नहीं कढ़ाई में, क्योंकि मेन डर यही रहता है कि गुजिया खुल ना जाए। अब इस डिज़ाइन के लिए मैंने क्या किया कि फोल्ड किया 2 टाइम फोल्ड और 2 टाइम्स नोक निकाली, तो इससे डिज़ाइन डिफरेंट हो गई। प्रोसेस वही है दूसरी गुजिया की तरह, 2 टाइम फोल्ड किया और 2 टाइम नोके निकाल दी। तो ये थोड़ा सा मतलब फेरी सा लगता है ना, कि कोई फेरी खड़ी हुई है अपने फेदर निकाल के, तो ये वैसा लगता है। पर ये भी बहुत सुंदर तलने के बाद लगती है। और इसको वैसे ही बस 2 टाइम दोहराते जाना और ये पूरी डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तीसरी डिज़ाइन ये हो गई। ये देखिए बन के तैयार है हमारी ये डिज़ाइन। कितनी सुंदर लग रही है ना, सच में ये तलने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो पहली डिज़ाइन और दूसरी डिज़ाइन बनाई थी उसको एक बार हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इजी है। और फिर लास्ट में मैं वो डिज़ाइन भी बताऊंगी जिससे आप बहुत ईज़िली, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिज़ाइन भी आप बड़े इजी तरीके से कर देंगे। यहाँ बर्मिंघम में मुझे ना सांचा नहीं मिला गुजिये का। सांचे में क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी से हो जाता है, देर नहीं लगती है। और बहुत सारी गुजिया अगर आप अकेले बनाने वाले हों, घर में बच्चे छोटे हों जिनसे हेल्प नहीं हो सकती है, तो वो सांचा बहुत यूज़फुल होता है। फटाफट दबाया और काम हो गया। पर जब सांचा नहीं है तो फिर हमें ऐसे ही करना है। पर कोई बात नहीं, ऐसे गुजिया सुंदर भी तो अच्छी लगती, सांचे वाली गुजिया उतनी सुंदर नहीं लगती। कहाँ हाथ की गुथी हुई गुजिया, कहाँ सांचे की गुजिया, दोनों में फ़र्क है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए इजीली ये पास से मैं दिखा रही हूँ, सुंदर ये बहुत झटपट सी हो जाती है। जब एक बार आप बनाना शुरू करेंगे ना तो प्रैक्टिस सी हो जाएगी, तब तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी झटपट हो जाती है। एक बार फिर मैं वो स्टार वाली गुजिया दिखा दे रहे हैं, एक बार फिर हम लोग आगे वीडियो में बढ़ाऊँगी और वो वाली गुजिया दिखाऊँगी जो कि फोक के हेल्प से कैसे हम उसको फटाफट कर लेते हैं, अगर आपके पास गुजिये वाला सांचा ना हो। प्रोसेस सबका एक रहता है, फटाफट चिपकाया। जब गुजिया बनाते बनाते हाथ में इतनी प्रैक्टिस आ जाती है कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अब आगे हमें क्या करना है। तो जितना मैंने आपको आटा सान के दिखाया वो करीब आधा किलो मैदा था और उसमें मेरी टोटल गुजिया 60 बनी थी। और उसके बाद भी वो जो हमने कूर यानी कि जो फिलिंग बनाई थी वो 20 गुजिया की बच गई थी। तो जब उसको हम फ्रिज में रख देंगे, जब ये गुजिया ख़त्म हो जाएगी और तो हम फिर से बना लेंगे। या उन गुजियों के आप उन गुजियों कह रही हूँ, उस फिलिंग की आप पराठे, मीठे पराठे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप कुछ भी उसका आप फिर से बना सकते हैं। और उसको फ्रिज में आप काफ़ी दिनों तक, 15-16 दिन तक उसको स्टोर भी किया जा सकता है। चलिए मैं वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि कैसे फोक की हेल्प से हम उस गुजियों को दबा के अच्छे से बना सकते हैं।
यहाँ देखिए हमने एक साथ 5-6 गुजिया बना के रखी। फिर उसके बाद धीरे से फोक को ऐसे प्रेस करते जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी डिज़ाइन लगने तैयार हो जाएगी। बिल्कुल लगेगा कि जैसे सांचे से हमने डिज़ाइन बनाई है। और हम दोनों तरफ से कर रहे हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों तरफ से करें। एक तरफ से करने में भी बहुत सुंदर सा डिज़ाइन आ जाता है और तलने के बाद भी ये बहुत सुंदर लगती है। एक बार फिर से हम करके दिखा दे रहे हैं। गुजिया पहले आप चिपका लीजिएगा, पास से दिखा रहे हैं। देखिए फट से। अब ध्यान रखिएगा कि फिलिंग में फोक की जो नोक है ना वो न टकराए, नहीं तो गुजिया फटने का डर रहता है। बहुत धीरे से आहिस्ते से ऐसे कर दीजिए, दबा दीजिए। इससे 2 काम हो जाएंगे, गुजिया दब भी जाएगी और आपकी सुंदर सी डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगी। और तीसरा, थोड़ा काम गुथने से थोड़ा ये जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो फिर चलिए अब हम गुजिया तलते के लिए मिलते हैं आपसे आगे। गुजिया को तलने के लिए जो ऑयल रखेंगे वो बिल्कुल लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे और ना बहुत गर्म करेंगे। मीडियम ऑयल रहना चाहिए, जिससे कि हमारी गुजिया अंदर तक की बिल्कुल पक जाएंगी और खस्ता बनेंगी। और धीमी धीमी आंच पे ही इसको तल के निकालना है। बिल्कुल इसको गुलाबी कर लेंगे, तब तक हम इसे तलते रहेंगे। ऐसे करने से ही हमारी गुजिया एकदम खस्ता और बिल्कुल लंबे समय तक चलने वाली बनेगी। इसीलिए आप जल्दी बिल्कुल ना करें, इसको आराम से तलें और तब तक तलें जब तक गुजिया अपना रंग ना बदल दे। तो चलिए इसको तलने के बाद मिलते हैं। ये तो हमने भगवान जी की भोग के लिए गुजिया रखी थी। आपने शुरुआत में इसको देखा ही कि कैसी गुजिया बढ़िया बनी है। ये हम यहाँ फिर से आपको दिखा रहे हैं और इस रिक्वेस्ट के साथ दिखा रहे हैं कि आपको अगर मेरा वीडियो और ये तरीका और गुजिया बनाने की विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो साइड में बेल आइकन रहता है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। उसको दबाने से आपको मेरा हर वीडियो आराम से पहुंच जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। आपके देखने से और लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है और मैं और अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी होली।